और हमने ये पीडीए की बात शुरू की थी, तभी जाके केंद्र सरकार भी जगी। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जो पिछड़े हमारे अगड़े हैं, जो आदि अब बीच मत रोकिए ना, अरे भाई बीच, अरे रुकिए ना, अरे एक बार रुकिए ना, अरे भाई अब आप आ गए उस बीजेपी कैरेक्टर में, प्रो बीजेपी कैरेक्टर में आ गए। अभी तो गए ही हो, थोड़ा कितनी जल्दी अपना रहे हो, थोड़ा आस्ते आस्ते अपनाओ। पहले मंच पे कहते हैं कि 4 जातियां हैं और यहाँ आते ही मुसलमानों में भी जातियां खोजने लगे। हमारी तो जातियां गिनाए रहते हैं, अब कहते हैं कि हम भी पसंदीदा मुसलमान की जातियां खोजने लगे। तो आप कह दो ना कि आप जातिवाद की राजनीति करते हो, आप कहो आप धर्म जातिवाद की राजनीति करते हो, विकास की राजनीति नहीं करते, ये अनाउंस कर दो यहाँ पे खड़े होके। फिर आप क्यों इतना मुखौटा पहन के खड़े होते हो मंच पे, सब लोग की अच्छी अच्छी बातें करते हो, और जब डिबेट में आओगे तो फिर जब वोट मांगने होगा तो आ जाओगे आप वही धर्म और जाति की राजनीति पे। हम समाजवादी लोग धर्म और जाति की राजनीति करते, समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं। वही तो मैं कह रहा हूं, आपकी बुद्धि। अंजना जी, ऐसे डिबेट कैसे हो सकते अगर हर वाक्य में, अंजना जी जरा कॉमन सेंस इनमें हो तो इनको मेरे तर्कों में जो तंज है वो समझ में आएगा। अच्छा। मैं वही कह रहा हूं, मैंने शुरुआत इसी बात से की कि पहला प्रधानमंत्री जो ओबीसी समाज से आकर टेन्योर कंप्लीट किया वो हमने दिया, और आगे वाले टेन्योर में भी हम ही ओबीसी समाज से दे रहे हैं। डीके सुरेश ने आज बोला है कि साउथ इंडिया को सेपरेट हो जाना चाहिए। एक ने बिहारियों के डीएनए पे सवाल खड़े कर दिए थे, रेवांत रेड्डी ने। एक ने कहा कि टॉयलेट साफ करने वाले होते नॉर्थ इंडियंस, ये पवन मुड़ी जैसे, और एलन गोवन और मारन ने। इसके ऊपर अनुराग भदौरिया का और अतुल जी का क्या स्टैंड है, जरा ये बताइए। इसमें कोई दो राय नहीं कि इंडिया गठबंधन के लिए झटका है और आने वाले दिनों में इंडिया को और भी झटके लग सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। किस तरह? जल्दी से राज्य बताइए। बंगाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है आज तक यूट्यूब चैनल का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है एंकर अंजना ओम कश्यप, बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों जब एंकर अंजना ओम कश्यप ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि अनुराग ये बताओ, जो ये तुम्हारा तथाकथित घमंडिया गठबंधन और तुम लोग जो ये पीडीए की बात करते हो, तुम लोगों ने गरीब लोगों के लिए क्या किया है? तभी अनुराग भदौरिया बोला कि इस बार यूपी में पीडीए की सरकार बनेगी और पीडीए की जीत होगी, और इस होने पर हम सैफई में महोत्सव भी करेंगे। तभी शहजाद पूनावाला ने इस समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की हवा टाइट कर दी और लाइव डिबेट में उधेड़ दिया। दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट। बात है कि अब देखो भारतीय जनता पार्टी जेडीयू भी पीडीए की बात करने लगी, जिसकी हम बात कर रहे थे, और हमने ये पीडीए की बात शुरू की थी, तभी जाके केंद्र सरकार भी जगी। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जो पिछड़े हमारे अगड़े हैं, जो आदि अब बीच मत रोकिए ना, अरे भाई बीच, अरे एक रुकिए ना, अरे एक बार रुकिए ना, अरे भाई अब आप आ गए उस बीजेपी कैरेक्टर में, प्रो बीजेपी कैरेक्टर में आ गए। अभी तो गए ही हो, थोड़ा कितनी जल्दी अपना रहे हो, थोड़ा आस्ते आस्ते अपनाओ। मैं कह रहा था कि हमने पीडीए की बात की, मैंने पिछड़ा, दलित, अगड़े में भी वो जो पिछले अगड़े हैं, उसके बाद हमारी आधी आबादी, इस पे हम काम कर रहे थे। या देखो सरकार की समझ में आया, उन्होंने तुरंत हमारे जो सम्मानित कर्पूरी ठाकुर जी है उनको भारत रत्न दे दिया। आज भारतीय जनता पार्टी कास्ट की बात करने लगी, पता क्या? क्योंकि पीडीए आंदोलन मजबूत हो चुका है। इस बात को ये भी जान गए हैं कि जब तक आप पिछड़ों की और सामाजिक न्याय की बात नहीं करेंगे, आप आगे आप राजनीति नहीं कर सकते। इसलिए जब पहले मंच पे कहते हैं कि 4 जातियां हैं और यहाँ आते ही मुसलमानों में भी जातियां खोजने लगे। हमारी तो जातियां गिनाए रहते हैं, वो कहते हैं कि हम भी पसंदीदा मुसलमान की जातियां खोजने लगे। तो आप कह दो ना कि आप जातिवाद की राजनीति करते हो, आप कहो आप धर्म और जातिवाद की राजनीति करते हो, विकास की राजनीति नहीं करते, ये अनाउंस कर दो यहाँ पे खड़े होके। फिर आप क्यों इतना मुखौटा पहन के खड़े होते हो मंच पे, सब लोग की अच्छी अच्छी बातें करते हो, और जब डिबेट में आओगे तो फिर जब वोट मांगने होगा तो आ जाओगे आप वही धर्म और जाति की राजनीति पे। हम समाजवादी लोग धर्म और जाति की राजनीति करते, समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें आपको मानना पड़ेगा आज नहीं तो कल। और मान रहे हो आप, आज आप जेडीयू को क्यों अपने साथ लेके आए? क्योंकि आपको एहसास हो गया था कि आपकी हार निश्चित है, और आप तो कह रहे थे हम 40 सीट अकेले जीतने वाले हैं। अब इसके मतलब आप डर गए, आपको पता चला कि आप कहीं नहीं जीत रहे हो, इसलिए आप इस तरह का जोड़ तोड़ने लग गए। नीतीश बाबू इधर से उधर गए हैं, राजनीतिक चुटकुले हर कोई मान रहा है, और समाजवादी पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती है, ये इन्होंने भी बोल दिया है। लेकिन अतुल जी हम विकास क्या ये डर सता रहा है कि बीजेपी और जेडीयू के साथ आने से आप लोग फिर वही 2-1 पर सिमट जाएंगे लोकसभा चुनाव में बिहार में? देखिए, जाति का कैलकुलेशन आपने बता दिया, सहलूत की राजनीति जो है वो बीजेपी किस तरह से करती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो शहजाद ने भी दे दिया। कहाँ कहाँ जाति ढूंढने लग गए, इतना गरीब पसमंदा तो मैंने देखा ही नहीं। शहजाद मेरा भाई है, मैं पूना में कहाँ रहते हैं, कौन से बहुत बड़ी कौन से सोसाइटी में रहते हैं मुझे पता है, इतना गरीब पसमंदा मैंने तो कभी देखा नहीं। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि राजनीति में आपने एक आंकड़ा नहीं बताया बिहार की, कि नीतीश कुमार जी 43 पर क्यों आए। वो धीरे धीरे विधानसभा में तो गिरते गए ना। आपने 5 चुनाव की बात की, 5 चुनाव में कांग्रेस को अगर आप बात करोगे तो छत्तीसगढ़ में 4% का अंतर है, राजस्थान में 3% का अंतर है, मध्य प्रदेश में थोड़ा 6% का अंतर है,
और तेलंगाना में जो है हमारे और उनके बीच में करीब करीब उनको 13% है और हमको 40% है। तो ये करीब करीब 27% का अंतर है, इसलिए वोट जो है वो ज्यादा दिखते हैं। आपने 2019 में बात की, 2019 में पुलवामा फैक्टर था। इस देश के प्रधानमंत्री ने अपने सहलूत की राजनीति की है, कभी कब्रिस्तान कभी शमशान की राजनीति की है, कभी लोगों को कपड़े से पहचान लेते हैं और कभी ये कहते हैं कि पुलवामा नहीं बोले, पुलवामा में जो शहीद हुए हैं उनके नाम पर आपका पहला वोट जाना चाहिए, ये कहा है। और आज कहते हैं कि किसान, गरीब, युवा, इस तरह की जो है वो डिवीजन करते हैं। तो वो भागने की कोई नहीं, 1 मिनट अंजना जी, सिर्फ 10 सेकंड जी, वो भागने की कोशिश कर रहे हैं इस देश की रियलिटी से कि 70 साल के बाद अगर हम जातिगत जनगणना कर लेते हैं तो रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है, किसको कितना देना पड़ेगा, जात की बात नहीं है, वो तो रियलिटी है इस देश की। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन, सबका अधिकार जो है वो अधिकार की और सामाजिक न्याय की बात आती है तो इस देश के प्रधानमंत्री उसको बगल देकर अलग टाइप की राजनीति करते हैं। जब सहूलियत की बात आती है तो 80-20 की राजनीति कर देते हैं। जैसे अंजना जी, मैं तो महाराष्ट्र से आता हूं। कांग्रेस पार्टी पानी पी पी के कहती थी कि उद्धव ठाकरे के परिवार ने बाबरी गिराई है और ये घोर सांप्रदायिक है, दंगे करवाए मुंबई के। आज भी कांग्रेस पार्टी ने पिनराई विजयन को कावर्ड, सेडिस्ट और पता नहीं क्या क्या कहा है केरल में। आज भी कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी बहन ममता दीदी को कहते हैं कि ये तो कैंसर ऑफ करप्शन है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। आज भी खैरा जी की गिरफ्तारी पर कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में आम आदमी पार्टी को डिक्टेटोरियल कहा है और वो एक थी कांग्रेस कहते हैं। तो मुझे लगता है कि कम से कम पलटता कौन है, वो तो उसका उदाहरण आज भी दिखाई दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो बच्चों की सौगंध खाकर कहते थे कि लालू के साथ, कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, आज वो उनके साथ बैठे और उन्हीं की तरफ बर्ताव कर रहे हैं। अब एक टिप्पणी मुझ पर हुई, अंजना जी मैं अपनी बात पूरी कर दूं क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता है पसमानदा पे आप बोलेंगे। कुछ सुना रहे हैं वो, अतुल जी कुछ सुनाने लगे। अतुल जी अपनी बारी में सुनाइएगा, उनको पूरा कर लेने दीजिए, आपको मौका मिलेगा इसके बाद। ठीक है, ठीक। देखिए ऐसा है, देखिए अभी अतुल जी ने कहा कि आप कहाँ के पसमानदा है। मैं इनको केवल बता दूं, हालांकि मुझ पर डिबेट नहीं है, पर मेरे पिताजी का असली सरनेम, मेरे परिवार का असली सरनेम जमादार है, जिनका काम संडास साफ करना होता था। मेरे पिताजी ने 14 वर्ष की उम्र में अपना काम शुरू किया तो उन्होंने अपना नाम भी बदला और कभी कोई आरक्षण का या किसी एक्शन का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। वो स्वयं अपने आप से बने और 40 वर्ष की उम्र में वो चल बसे। पर उसके बाद हम लोगों ने हमारे परिवार का मोर्चा संभाला। तो मुझे लगता है कि मुझे किसी की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री के विषय में जो बात कही गई, प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा, लाभार्थी की कोई जाति नहीं होती। पहले एक समय था कि पहले संसाधनों पर अधिकार मुस्लिम का होगा, पहले अधिकारों पर अधिकार MY फैक्टर का होगा। आज लाभार्थी चाहे शिल्पा हो चाहे सुल्ताना हो, दोनों को टॉयलेट मिलता है। आज मोहम्मद हो, मोहित हो, सभी को राशन मिलता है। तो यही सोच में अंतर है कि लाभार्थियों में हम भेदभाव नहीं करते, तुष्टिकरण नहीं, संतुष्टिकरण, मतलब 100% संतुष्ट करना है। और आखिरी बात देखिए, इन्होंने कहा कि हम डर गए, डर की वजह से हमने सब कुछ कर लिया। मान्यवर अनुराग जी, आपके डर से कम बंगाल में जाति गणना करवा दो। बहन ममता दीदी ने ऑफिशियली उसको अपोज किया, ओबीसी कास्ट सेंसस को। कर्नाटका में DK शिव कुमार ने ऑफिशियली अपोज किया है कि हम सर्वे नतीजे नहीं लाएंगे। और हिमाचल में काहे नहीं करवा देते? तो आप बंगाल, हिमाचल और कर्नाटका में कब करवाएंगे, इसका जवाब दे दो। हमने तो कभी अपोज नहीं किया, पर आप बताइए कि ममता दीदी ने अपोज किया है, कर्नाटका ने अपोज किया है। अरे अपने सवाल का जवाब तो दो, टैब दिखाने से काम नहीं चलेगा। मैंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब दो। आपने क्या किया? आपने आरजेडी की बुराई गिनाई, आपने आम आदमी पार्टी की बात बताई, आपने अधीर रंजन जी की बात बताई, आपने अपने बारे में बताया। लेकिन जनता ने इसके लिए तो आपको नहीं चुना था ना, जनता ने तो आपको इसलिए चुना था कि आपने देश को क्या किया इसके बारे में बताइए। पूरा कर लिया उसके बाद पूरा कीजिए अब जल्दी से शहजाद जी। हाँ अंजना जी, इन्होंने कहा कि आपने क्या किया ये बता दीजिए। हाँ। अंजना जी, मैं आपको, हमने अभी तक क्या किया तो बता ही दिया था, आगे क्या करना है वो भी बताते हैं। हम इस देश का अगला प्रधानमंत्री एक OBC को बनाने वाले हैं। अब बता दीजिए कि आप कब बनाने वाले हैं? अभी नहीं है क्या आपका कैंडिडेट OBC? अभी नहीं है क्या? सुनिए ना, अभी है। अरे भाई, वही तो मैं कह रहा हूं, आपकी बुद्धि। अंजना जी, ऐसे डिबेट कैसे हो सकते अगर हर वाक्य में, अंजना जी जरा कॉमन सेंस इनमें हो तो इनको मेरे तर्कों में जो तंज है वो समझ में आएगा। अच्छा। मैं वही कह रहा हूं, मैंने शुरुआत इसी बात से की कि पहला प्रधानमंत्री जो OBC समाज से आकर टेन्योर कंप्लीट किया वो हमने दिया, और आगे वाले टेन्योर में भी हम ही OBC समाज से दे रहे हैं। आपका कौन? एक 10 सेकंड और, आपका कैंडिडेट कौन है? और एक 10 सेकंड और, 10 सेकंड और अंजना जी, 10 सेकंड, क्योंकि बार बार डिस्टर्ब हो, 10 सेकंड और
इन्होंने कहा, आपने कहा कि बिहार, उत्तर प्रदेश, इनसे पूछे कि इनके एक नेता ने, डीके सुरेश ने आज बोला है कि साउथ इंडिया को सेपरेट हो जाना चाहिए। एक ने बिहारियों के डीएनए पे सवाल खड़े कर दिए थे, रेवांत रेड्डी ने। एक ने कहा कि टॉयलेट साफ करने वाले होते नॉर्थ इंडियंस, ये पवन मुडी जैसे और एलन गोवन और मारन ने। इसके ऊपर अनुराग भदौरिया का और अतुल जी का क्या स्टैंड है, जरा ये बताइए। और मेरे पुराने वीडियो जितने बताइए, उसको ट्वीट कर दीजिए आईटी सेल के द्वारा। मैं तो कह रहा हूं ना कि आपके पास कोई काम नहीं बचा, हम हमें काम गिनवाते हैं, आप ये इस प्रकार से जो बातें वो गिनवाते हैं। तो मैं आपको एक वीडियो मैं भी सुना देता हूं, क्योंकि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, तो सुन लीजिए ये वीडियो, आप भी सुन लीजिए। नहीं, ये भी सुन लीजिए ये वीडियो। नहीं, आपको पसंद है मेरा टाइप, तो सुन लीजिए। नाराज मत। आपने जहां से शुरू किया था, सुनिए, आपने जहां से शुरू किया था, तो देख लिया सबने, इसने ये कहा,